आज की कहानी है बहू से नफरत। ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। और बताइएगा आपको कैसी लगी ये कहानी। आपके दिल को छू जाएगी ये कहानी। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाती है? इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई। उसके बाद सिया अभिनव से शादी की। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की, कह देती तो वो दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उसे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर में दर्द हो रहा है और कमजोरी आ रहा है, इसलिए ऑफिस से जल्दी घर आ गया। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। अभिनव और उसकी माँ डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारी लगी हुई है। इसके कदम ही अशुभ हैं और देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को हमारे बेटे को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी हमें? आज तक चुप रही पर अब नहीं। अब अगर मैं चुप रही तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊँ। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उसके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष मेरा तो आपकी बहू होना है। और जब घर में कोई भी परेशानी आती है तो हर चीज को आप मुझसे ही जोड़ लेती हैं। तो ये मांगलिक दोष और बहु दोष आप मेरे ऊपर लगा रही हैं, और इस बहु दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिला सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे उम्मीद दे और यह महसूस कराए कि वह उस परिवार की सदस्य है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उसमें उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी बढ़ गई। तब उसके घर आकर सिया को ये पूरा श्रेय दिया। बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे है। तो अभिनव कहने लगा कि माँ जब कुछ भी गलत होता है मेरे साथ तो सिया के ऊपर जाता है दोष, अगर मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है तो सारा श्रेय सिया को ही जाना चाहिए। बस हंसते हुए ये सब बातें होने लगी। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? मैं सच में मनहूस हूँ अभिनव। तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा था कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज से
यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद सिया को कभी दोषी नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि आज से उसको अपना बहू मानने लगी है। साथ ही साथ बहू दोष का मुक्ति भी मिल गया था उसे। लेकिन अभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था सास बहू के बीच। मन ही मन मनोरमा सोचने लगी थी, क्या हम बहू के साथ सही कर रहे हैं, या फिर यह बहुत बड़ा घोर पाप है। क्या हमें शक के आधार पर बहू को इतना परेशान करना चाहिए? क्या उसे खुश रहने का हक नहीं है? क्या उसे जीने का हक नहीं है? क्या उसे भी एक परिवार मिलना चाहिए? ससुराल में जो हर बेटी अपने माता पिता के घर प्यार खोजती है, यह सब मंथन सासू माँ के दिमाग में चलने लगा था। और अब सासू माँ बहुत परेशान रहने लगी थी, और अब वह मौका ढूंढने लगी थी कि कब वह अपनी बहू को अपने पास बिठाकर अपने दिल की बातें कहे और उसे क्षमा मांगे। लेकिन सिया भी अंदर से डरी और सहमी सी रहने लगी थी, क्योंकि सासू माँ को परेशान देखकर वह और भी चिंतित हो जाती थी कि कहीं अब और कोई बवाल न खड़ा कर दे। मेरी सासू माँ, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा इस घर में। कैसे रहूंगी मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस सिया के मन में चलने लगा था कि फिर एक दिन सासू माँ सिया को अपने कमरे में बुलाती है और अपने पास बिठाती है और सिया से कहती है, क्या तुम्हें अपने माता पिता का याद नहीं आता? क्या तुम शादी से पहले मायके में रहती थी तो अपनी हर बातें माता पिता से शेयर किया करती थी? तो सिया जवाब दी, जी हाँ माँ जी, बिल्कुल हर बात शेयर किया करते थे हम अपनी माता से। यह कहकर सिया अब दिल खोल कर सासू माँ से बातें करने लगी। कहने लगे कि जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते थे, जब मेरे जीवन में कोई कठिनाई आती थी, तो हम अपनी माँ से शेयर कर लिया करते थे और मेरी माँ हमें हमेशा सही राह दिखाती थी। बस सारे मुश्किल दूर हो जाते थे। बस सिया की सासू माँ कहने लगी, तो फिर बेटा तुम यहाँ मुझे हर बात शेयर क्यों नहीं करती? जब तुम परेशान होती हो। तो यह सब सुनकर सिया को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि आज सासू माँ को हो क्या गया है, इतने अच्छे से अपने पास बिठाकर बातें कर रही हैं। तो बोली सिया की, पर वो सासू माँ। तो सासू माँ बोलने लगी खुशी से, पर वर कुछ नहीं, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो। हमें सही और गलत का पहचान हो गया, और आज के बाद से हम तुम्हारे साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे और तुम्हें बहू होने का पूरा दर्जा देंगे। तुम ही मेरी बहू हो। बस ये कहते कहते दोनों गले लग गई और दोनों में बहुत ही अच्छा प्यार भरा पल बीतने लगा। ये सब देखकर अभिनव भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसे भी लगा चलो आज नहीं तो कल, जो विश्वास था उसे कि दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और